बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो सर्ड के ऊपर है कि सर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी जो डिफ़ाइन है ज़रा वो देख लें, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट में रेडिकल पढ़ लिया था। देखते हैं हमारे पास जो है वो सर्ड क्या होता है। तो एक डिफ़ाइन वो वाली है जो बुक के अंदर मेंशन होती है, एक वो जो मैंने सिंपली वर्डिंग में लिखी है ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। पहले डिफ़ाइन पढ़ते हैं, कहता है एन इनरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड सर्ड। इनरेशनल रेडिकल होगा और जो रेडिकेंड उसका होगा वो रैशनल होगा, यानी कि इन सिंपल वर्ड वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी एक नंबर ऐसा होगा जो कि रैशनल होगा। जैसे फर्स्ट करें मैंने 3 ले लिया, अब 3 जो है ये के बाद मेरे पास जो नंबर है ये रैशनल है। अगर इसके ऊपर मैं ये वाला साइन लगा दूंगा तो मेरे पास ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, अब रेडिकल बन जाएगी। और ये जो पूरा रेडिकल है ये मेरे पास कौन सा रेडिकल है, इररेशनल रेडिकल है। तो ऐसा जो नंबर होता है उसको सर्ड कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी डिफाइन का मतलब था। अगर हम आगे चलें तो मैंने जो यहाँ पे लिखी है वो है सर्ड इज़ एन इररेशनल नंबर। सर्ड जो होता है ये इररेशनल नंबर होता है विच कंटेन रेडिकल साइन, जो कि जिसमें रेडिकल साइन मौजूद होता है, तो उस नंबर को हम कहते होते हैं कि वो हमारे पास सर्ड है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ना एग्जाम्पल में एक आपको एमसीक्यू बताऊँगा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि सर्ट के अंदर एक तो यहाँ पे नंबर होगा जिसको हमने ए कहा हुआ है, और एक यहाँ पे एन जो कि इसकी ऑर्डर या डिग्री होता है रेडिकल का, हम लास्ट में ये पढ़ा था। तो अब ना यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है कि रेडिकल ये कब होगा। रेडिकल ये कब तब होता है जब स्क्वायर रूट के नीचे ना, स्क्वायर रूट या रूट के नीचे जो भी नंबर यहाँ पे आना है, मेरे पास यहाँ पे 5 है। अभी जो फाइव मेरे पास है ना ये प्राइम नंबर है। जब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ जाए जो प्राइम नंबर हो तो फिर वो जो हमारे पास रेडिकल है उसको सर्ड कहा जाता है। अदरवाइज़ अगर फर्स्ट कलम में बस यहाँ पे होता है ना स्क्वायर रूट 4 होता है, अब स्क्वायर रूट 4 है इसको हम स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये जो 2 का स्क्वायर है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास 2। अब ये जो 2 मेरे पास आया है ये इररेशनल नंबर नहीं बल्कि रैशनल नंबर है। तो ये जो नंबर 2 आया मेरे पास ये आपका सर्ड नहीं है। तो इन सिंपल हम ये कहेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट 4 था ये आपका जो है वो सर्ड नहीं है, लेकिन जो स्क्वायर रूट 5 है ये आपका सर्ड होता है, क्योंकि 5 जो है ये प्राइम नंबर है। तो ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर ना हो वो नंबर अगर नीचे आ जाए तो हम कहेंगे ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास है ये हमारे पास क्या है इसका, ये एक सर्ड की रकम है। इसके अलावा ना ये दो चीज़ें आपकी बुक में बताई हुई मैं बता दी यहाँ पे कि स्क्वायर रूट पाई। अब यहाँ पे जो पाई है ना हमारे पास, आप जानते हैं जो पाई है ये भी पाई जो है ये एक इररेशनल नंबर होता है, और सर्ड खुद भी एक इररेशनल नंबर है। तो स्क्वायर रूट पाई जो होता है ये भी सर्ड नहीं है, तो स्क्वायर रूट ई जो है ये भी मेरे पास सर्ड नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर आता है इसकी टाइप्स, इसकी दो टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक मोनोमियल सर्ड और एक होता है बायनोमियल। मोनोमियल सर्ड सर्ड विच कंटेन सिंगल टर्म, ऐसा सर्ड जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, एक ही रकम हो। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 हो गया, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 3। तो जब एक ही टर्म हो तो उसका नाम होता है हमारे पास, वो गया हमारे पास मोनोमियल सर्ड है। ठीक है, बायनोमियल, बाय का मतलब होता है 2, बायनोमियल यानी कि नोमियल को 2 मरतबा इकट्ठा करना बायनोमियल कहलाता है। बायनोमियल सर्ड ऐसा सर्ड विच कंटेन 2 टर्म्स, और या फिर हम ये कहते हैं सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स इज़ कॉल्ड बायनोमियल सर्ड। इसमें एग्जांपल लिखी हुई हैं, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, फिर यहाँ फिर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये जो है इसकी एग्जांपल्स हैं बायनोमियल सर्ड की। अब यहाँ पे एक आता है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड्स। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उल्टाना। अब सर्ड्स की बात होती है तो सर्ड में कॉन्जुगेट क्या होता है। तो फर्स्ट करें, मेरे पास यहाँ पे एक सर्ड है जिसको मैंने स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी कह दिया। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा मेरे पास वो क्या होगा, तो इसके दरमियान में जो भी साइन आ रहा है प्लस होगा तो उसको कन्वर्ट करना है माइनस में, वो अगर माइनस है तो उसको कन्वर्ट करना है प्लस में। तो जो भी चीज़ हमारे पास बनेगी वो उसका हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। एग्जांपल देख लें, मेरे पास फर्स्ट करें एक एग्जांपल है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब मैंने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये जो स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आया ये मेरे पास इसका क्या है, कॉन्जुगेट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि सर्ड जो है वो क्या होता है, उसकी टाइप कौन कौन सी हैं, उसका कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, दोबारा बता दूँ कि ये हमने पढ़ा है यहाँ पे इसके जो nth रूट ए है,
यहाँ पे ये भी जो भी नंबर यहाँ पे होता है, अब यहाँ पे n है तो n जो है वो इसका ऑर्डर होता है या डिग्री होती है, या हम कहते हैं तो इसका इंडेक्स भी है। तो n जो है वो सर्ट की डिग्री, ऑर्डर या इंडेक्स है, ये अपनी याद रखना है। बाकी जो है वो सारी वही चीज़ जो कल मैं बता दी हैं, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्योंकि डाउट वगैरह वो लाजमी पूछ लीजिएगा, ठीक है।